अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह लेता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, आज मैं आपको शुगर के बारे में कुछ बातें बता रहा हूँ। अगर इस पर अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपका शुगर आपको कंट्रोल में आ जाएगा। फिर शुगर की तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। वो शुगर के लिए क्या करना है दोस्तों, भाइयों, सबसे पहले आपके जहन में ये डाल लो, शुगर की कोई बीमारी नहीं। इंसान को अगर शुगर ख़त्म हो गया तो इंसान भी मर जाता है, ख़त्म हो आता है। शुगर रहा तो इंसान ज़िंदा रहता सो। जैसे कार में पेट्रोल रहा तो कार चलती सो। पेट्रोल भी होना, पानी भी होना। खाली पेट्रोल में भगाती हो तो भागती नहीं, खाली पानी में भगाती हो तो भागती नहीं। पेट्रोल भी होना, पानी भी होना। वैसा ये गाड़ी के वास्ते कड़वा भी होना, मीठा भी होना। अगर कड़वा खाना छोड़ डाले निज़ाम ख़राब हो आता है, मीठा खाना छोड़ डाले निज़ाम ख़राब हो आता है। ये दो भी होना। उसके वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कड़वा भी दिया, मीठा भी दिया। मीठा क्या दिया? गन्ना दिया, शहद दिया, आम दिया, मीठे चीज़ें, कईयों चीज़ें दिया अल्लाह खाने के लिए। और कड़वे चीज़ें क्या दिया? मेथी दिया, करेला दिया, नीम दिया। ये सब कड़वे चीज़ें अल्लाह पैदा करे। क्यों? ये दो भी होना इंसान को बल को। आज हमारी हालत क्या? खाए तो खूब बिरयानी मीठा, बिरयानी मीठा, बिरयानी मीठा। निज़ाम क्यों ख़राब नहीं होता? अरे बिरयानी मीठा खाओ, कौन मना कर रहा है? 15 दिन में, 8 दिन में एक बार खाओ थोड़ा। मगर कहाँ वहाँ घुस को खाली बिरयानी या मीठा खाए तो निज़ाम ख़राब नहीं होता। इसलिए अपने जिस्म का ख्याल रखो। तो मैं अब जो आपको नसीहत कर रहा हूँ, इस नसीहत के ऊपर अमल करो। आपके शुगर के गोलियां भी छूट जाएंगे, आपका इंसुलिन भी छूट जाएगा। क्योंकि शुगर के गोलियां दवा नहीं है, वो जहर है। आपका इंसुलिन जो ले रहे हैं वो दवा नहीं, जहर है। जैसे गुटखा कैसर का, गुटखा, पान पारा, तंबाकू, शराब, दारू, भट्टी की, ब्रांडी, ये सब दवा तो नहीं। फिर इंसान आदत डाल लेता है, फिर उसके बगैर जीता नहीं। उसे कहता तो भी बको, बगैर गुटखे के जीता नहीं, बगैर तंबाकू के जीता नहीं तो मर जाता उन्हें कि आदत पड़ को रहती है। वो आदत छूटना तो अब क्या करना मैं बता रहा हूं आपको। शाम को खाने से पहले एक करेले का जूस पी लो, उसके ऊपर 3 बार हथेली में शहद डाल के चाट लो। फिर आधा घंटा छोड़कर खाना खाओ और खाने के बाद 1 चमचा एरंडी का तेल गर्म पानी में डालकर पी लो। और 1 चमचा मेथी, जब मेथी भूनकर और गर्म करके भून के 1 गिलास गर्म पानी में डाल को रखो रात में। सुबह में उठो, वो मेथी खा लो, उसका पानी पी लो, उसके ऊपर 2-3 गिलास थोड़ा 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 गर्म पानी और पी लो। और आधा घंटा कुछ ना खाओ। फिर आधे घंटे के बाद 3 अंजीर, सूखे अंजीर खूब गलाओ पानी में, अच्छा पकाओ पानी में, फिर उसे ठंडा करके निचोड़ के पी लो। ऐसा 3 महीने करना आपको। जिनको शुगर है, जो इंसुलिन ले रहे, वो 3 महीने करना। और साथ में इंग्लिश गोलियां भी थोड़े थोड़े लेना, इंसुलिन भी लेना। अचानक नहीं छोड़ना, देरी से छोड़ना। तो 3 महीने के बाद करेले की आदत कायम रख लेना अपनी मिजाज में। शहद चाटने का कायम रखना, एरंडी का तेल कायम रखना, सुबह को अंजीर गला को खाना पीने का कायम रखना। मेथी 15 दिन खाना, 15 दिन छोड़ना। 3 भिंडियां कट करके गिलास में डाल के रखो। सामने के टोप, पीछे के नोक निकाल के फेंको। 3 भिंडियां काट के गिलास में डाल के रखो, 1 गिलास गर्म पानी में। सुबह को निचोड़कर उसका छिलका बीज फेंक कर उसका पानी, उसका जल पी जाओ। 15 दिन मेथी, 15 दिन भिंडी,
15 दिन मेथी, 15 दिन भिंडी, ऐसा करते रहेंगे, आपका शुगर आपको सलाम करके आपको तकलीफ देना छोड़ देगा। यानी ब्रेक की तरह, शुगर की मिसाल ब्रेक है। गाड़ी में ब्रेक फेल होगा तो रिपेयरी कर लाना, सो उसके ऊपर दवा डालना, सो नहीं। और बीपी भी ऐसा, बीपी भी कोई बीमारी नहीं, ट्यूब में बुढ़ो रहे सर का, बुढ़ो कम रही तो पकड़ लेना, ज्यादा रही तो छोड़ डालना। ये बीपी की मिसाल। अगर बीपी की गोली खाते रहेंगे वो भी जहर है। अगर आपको बीपी का ट्रबल नहीं होना तो, शुगर का ट्रबल नहीं आना तो क्या करना? थालियां बजाना, थालियां मारना 2 हाथों से। सुबह को 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, 2 हाथ से थालियां मारो। देखो ना, मारो नहीं, देखो मार को दिखाओ जरा, इस तरह मारो थालियां। सुबह को 2 पैर, शाम को 10-10 मिनट मारो। ऐसा थालियां मारे तो बीपी नॉर्मल हो आते और शुगर भी नॉर्मल हो आते। फिर कौन से बीमारियां तो तुम नहीं पकड़ते। रोज 10-10 मिनट थालियां सुबह शाम मारो। अमल से बनती है जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अमल करे तो अच्छा नतीजा लेती। दोस्तों, एक मिसाल दे के समझाऊं मैं। यानी टीबी, टाइफाइड, मलेरिया, ये सब बीमारी है। इसे तो गोलियां का एक कोर्स है, 3 महीने 4 महीने कोर्स है। जब गोलियां जाते हैं, उनके बीमारियां धुंध को खा लेती, पेशाब और पैखाने के जरिए से निकल जाती। बल्कि बीपी, शुगर की गोली अंदर जाती है और जाको पूरे जिस्म में ढूंढती है और कहाँ भी में उसे बीमारी नजर नहीं आती। किसे? शुगर बीपी की गोली को कोई बीमारी भी दिखती नहीं। अब उन्हें क्या कर देंगे तो फुर्सत से बीमारियां को बुला लेती। 2 जने मिलको, आ जाओ मैदान खाली है, इसे खा जाएंगे हमें सब मिलको बोलको, पूरे बीमारियां को बुला लेती। शुगर बीपी 2 गोलियां बुला ले को, इसके आंखों की रोशनी कम, इसके फेफड़े खराब, इसका लीवर खराब, इसके किडनियां खराब, इसका हार्ट खराब, शुरू वहां से बीमारियां। इसलिए दोस्तों भाइयों, तौबा करके बीपी शुगर की गोली छोड़ने की कोशिश करो। थालियां मारते रहो, मैं जो बोल रहा हूं वो खाते पीते रहो, इंशाअल्लाह बीमारियां से बचेंगे। बाग सलामत है, फूल खिलते रहेंगे, आपकी और हमारी जिंदगी सलामत है। 5 लाजे फिर मिलते रहेंगे। 14 तारीख बेंगलुरु में होस्कोटा कोलार रोड हाईवे के ऊपर कर्नाटक शादी फंक्शन, 14 तारीख से 18 तारीख तक। फिर 20 तारीख से 8 तारीख तक हैदराबाद शास्त्रीपुरम अली भाई की मस्जिद के सामने, आरामगढ़ के बाजू, 20 से 28 तक। इंशाअल्लाह आइए, कलौंजी का कषाया आपके सारे बीमारियों का सफाया। ये कलौंजी का कषाया है, आपके सारे बीमारियों का सफाया है। ये बच्चे से बूढ़े तक पी सकते हैं, बीमारों से तंदुरुस्त तक पी सकते हैं। अगर बीमार लोग पीते रहेंगे, उनके बीमारियां जड़ से जाएंगे, क्योंकि कलौंजी के साथ 100 जड़ बूटियों के करीब हैं इसके अंदर। और अगर अच्छे लोग पीते रहेंगे, बीमारियों से बच के रहेंगे। दोस्तों भाइयों, अल्लाह के रसूल फरमाती, सेहत को बचा लो बीमारी आने से पहले, बीमारी को आने ना दो। अल्लाह के रसूल फरमाती, बीमारी आ गई, लाखों रुपए खर्चा करना, हॉस्पिटलों में एडमिट होना, सुइयां चुबा लेना, फड़ा लेना, फाड़ लेना, मुसीबत उठाना। इसलिए बीमारी को आने ना दो। अगर बीमारी नहीं आना है, रोज 1 चमचा एरंडी का तेल पीने की आदत डाल लो गर्म पानी में, और सुबह को 1 चमचा, शाम को 1 चमचा, उसके ऊपर 2 गिलास गर्म पानी पीने की आदत डाल लो, हमेशा बीमारियां से बचती। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमारा फ़ोन नंबर 9343560908 और दूसरा फ़ोन नंबर है 9880345330। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।